डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा मोमिनों को इस्लाम को डिफेंड करने के लिए दूसरे मजहब की बैसाखी की जरूरत पड़ती है। मोमिन इस्लाम को खुद सही साबित नहीं कर पाते हैं। इन लोगों से कोई भी सवाल करो हमेशा गोलमोल जवाब देते हैं। इनकी कुरान और हदीसों में सिर्फ बोंग यही देखने को मिलती हैं, जबकि कुरान को ये लोग मुकम्मल किताब मानते हैं। वहीं दूसरी ओर हदीसों के बिना ये कदम भी नहीं चल सकते हैं। मोमिन चाहे इतना पढ़ा लिखा हो, उसकी अक्ल पर हमेशा अल्लाह के नाम का ताला लगा रहता है। मेरा सवाल ये है कि आप किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट। सपोज करें आप इंडिया से नमाज पढ़ रहे हैं काबे की तरफ मुंह करके, क्या आपका मुंह काबे की तरफ है? वर्ल्ड मैप लाओ, मैं साबित करता हूँ। वर्ल्ड मैप। अच्छा, जमीन गोल है, चकोर है, चपटी है, कैसी है जमीन? जमीन गोल नहीं है। अब सुनो, वर्ल्ड मैप निकालो, गूगल मैप निकालो, मैं साबित करता हूँ। अरे सर, इनको ग्लोब निकाल के दे दे यार, बेचारा साबित करता रहता है। गूगल मैप, ओए गूगल मैप, ग्लोब नहीं। अरे भाई, जमीन जो है ना वो चपटी नहीं है, ठीक है? कि तुम्हारे को गूगल मैप से तुम साबित करोगे यार? तुमको पहले सीधा बात बता दो यार कि जमीन गोल है कि चपटी है यार? फ्लैट है ना? जमीन फ्लैट है। मोमिनों को दुनिया की सबसे जाहिल कौम इसीलिए कहा जाता है कि ये चाहे जितना पढ़ लिख जाए, इस्लामिक कल्ट इनके अंदर से नहीं हट सकता। फ्लैट है ना? शुक्रिया भाई, बहुत अच्छी बात है, जमीन फ्लैट है यार। आपके लिए तो वाकई मतलब कि जमीन फ्लैट है। जमीन फ्लैट है, फिर तो आपका मुंह होता है काबे की तरफ। समुंदर को लेके गोल है। नहीं, हाँ ठीक है, आपने तो सारा सब कुछ साबित कर दिया भाई। बस आपने साबित कर दिया, फिर तो आपका मुंह वाकई काबे की तरफ होता है अगर जमीन चपटी है, क्योंकि इसी शेप में सिर्फ आपका मुंह काबे की तरफ हो सकता है जब जमीन चपटी हो। आप यहाँ बैठे, सामने जमीन पे काबा है, आप कर लो मुंह उस तरफ, हो जाएगा आपका मुंह। गोल जमीन में नहीं होता, गोल जमीन में इसलिए नहीं होता कि अगर आप यहाँ इस ऊपर वाले हिस्से में है और काबा नीचे वाले हिस्से में है आपके मुताबिक, तो आपका मुंह इस तरफ रहेगा खला में, आपका मुंह कभी भी काबे की तरफ हो नहीं सकता। इस तरह से ये देख लें, ये देख लें, ये वाली में देख लें, और जितने भी एंगल आप बना सकते हैं उतने एंगल बना लें, आपका मुंह कभी भी काबे की तरफ होगा नहीं। सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब आप काबे के सामने मौजूद हो और या फिर जमीन चपटी साकिन हो, चपटी प्लेन, तब आपका मुंह जो है काबे की तरफ हो सकता है। और आपके 1400 साल पहले आपके मोहम्मद और आपके अल्लाह दोनों को नहीं पता था कि जमीन एक्चुअली गोल है। जमीन चपटी है, दुनिया गोल है। जमीन जो है ना वो गोल है, ठीक है? और गोल होने का मतलब आप देख ले भाई कि जब ऑस्ट्रेलिया है ना वो सर के ऊपर है और काबा जो है ना वो पैर के नीचे है। इवन अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी बंदे को नमाज पढ़ना होगा ना तो उसको क्या करना पड़ेगा? मुसल्ला टांगना पड़ेगा छत का सीलिंग से, उसके बाद रस्सी से उसको खुद झूलना पड़ेगा, तब जाके उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा, तब उसका मुंह काबे की तरफ होगा। भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से हम लोग देखते हैं भाई, हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन जिस तरफ रहता है उससे काबे की तरफ नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हो, काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते तुम। डायरेक्शन की तरफ बोला गया, डायरेक्शन की वजह से बोला गया। ओके, तो मतलब ये मानते हो कि आप जो है काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ काबे की डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हो, ये मान रहे हो? वो तो नहीं रहता है, इसी वजह से तो डायरेक्शन दिया गया कि कोई इधर उधर नहीं, सब एक तरफ जबरदस्त मान लिया इसने कि नहीं रहता मुंह काबे की तरफ, जबरदस्त मान लिया इसने। छोटा टॉपिक है, डिबंक हो गया अभी। अच्छा, ये भी डिबंक हो गया। मुझे लगता है कि तुम मुफ्ती यासिर नदीम नवाजीदी की छठी औलाद हो, वो भी हर बार में जीत जाता है, तुम भी जीत जाते हो। भाई तुम लोग के लिए हम ही काफी है। अपनी बात पर ये बंदा फंस गया और झूठा साबित हो गया, फिर भी बेशर्मी वाली हंसी हंस रहा है। उसका हमने नाम रखा है मुफ्ती जीत जाती साहब। हमारे ओम भाई ने उसका नाम दिया मुफ्ती जीत जाती। वो बगैर डिबेट किए जीत जाता है, और तुम जो है डिबंक होने के बाद भी जीत जाते हो। आगे बढ़ते हैं जी। जी अजराइल साहब, आवाज आ रही है मेरी? यस अमीर ब्रो, रिसेंटली मैं हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ हूँ। तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक ये है, इस्लाम में आपको ऐसी कौन सी बेहतरीन चीज लगी जो आपको कहीं नहीं मिली जो आप इस्लाम में आए? तो एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट है जी, दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी। आप हिंदुइज्म में किसको पूछते हो? सनातन में एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे साबित करें। सनातन में एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट है। यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स आई थिंक 3 यही बोलता है ना, न तस्य प्रतिमा अस्ति।
तो फिर अगर आप खुद मान रहे हैं कि सनातन में भी एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट है और इस्लाम में भी वही है, तो फिर सनातन को छोड़ने की वजह ये नहीं है, क्योंकि दोनों जगह एक ही है। जो एक नहीं पाने नहीं के लिए आप अभी भी आपको सुनिए सुनिए ना, जो एक पाने के लिए आप इस्लाम में गए हैं, वो एक आपको सनातन में भी मिल जाएगा। एनीथिंग एल्स, कोई और ऐसा ऑप्शन जो आप नहीं 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 देखिए बोलने में वो यजुर्वेद बोल रहा है, फॉलो कितना लोग कर रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो लोग कर रहे हैं, अब आप मेरी बात सुनिए, लोग जो कर रहे हैं वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जो धर्म की टीचिंग कहती है। लोग क्या कर रहे हैं डजंट मैटर, लोगों के करने की वजह से अगर आज सारी की सारी दुनिया के लोग रेप करना शुरू कर दें किसी एक दूसरे का, तो इससे भगवान जो है वो रेपिस्ट साबित नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं कर रहा है, लोग कर रहे हैं। और अगर उसने अपनी किताब में ये नहीं कहा कि रेप करो, तो फिर भगवान की जिम्मेदारी नहीं है लोग क्या कर रहे हैं। तो प्लीज आप मुझे मत बताए हिंदू क्या करता है। मैं इस्लाम को छोड़ा, मुस्लिम बना और फिर मैं सनातनी बना, तो अगर आप मुझे कन्विंस कर देंगे अपने पॉइंट से, तो मैं वापस इस्लाम कबूल करके आपके साथ साथ अभी चलूंगा जहां आप लेके जाएंगे। तो प्लीज मुझे ऐसे 3 पॉइंट सुने, ज्यादा छोड़ दें, ज्यादा छोड़ दें, और ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट। सिर्फ 3 पॉइंट ऐसे बताएं जो सिर्फ इस्लाम में मिलते हैं, बाकी किसी बिलीफ सिस्टम में वो चीजें नहीं है, और वो चीजें बहुत अच्छी हैं। वो है पहला बताएं। अब आप इस बंदे की बात जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर देखिएगा कि सामने क्या निकल कर आता है। ठीक है, नंबर 1, अब गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड को हिंदी में कैसे बोला जाए? अल्लाह से डायरेक्ट गाइडेंस। ठीक है, ओके नंबर ओके, 2, एक एक करके नहीं, एक एक करके चलते हैं। पहला पॉइंट आपका यह है कि अल्लाह की डायरेक्ट गाइडेंस है टू द मुस्लिम, राइट? या सीक्वेंस के हिसाब से भी ये गलत है और मैसेज के हिसाब से भी ये गलत है। मैं बताता हूं कैसे। अल्लाह की अगर डायरेक्ट गाइडेंस मुस्लिम पर आती, तो ना तो जिब्राइल फरिश्ते की जरूरत होती, ना मोहम्मद नबी की जरूरत होती। डायरेक्ट मुसलमानों के दिल में अल्लाह अपनी डायरेक्ट गाइडेंस भेज देता। लेकिन उसको अपना मैसेज आसमान से मोहम्मद के पास भेजने के लिए एक जिब्रील फरिश्ते की जरूरत होती है। वो फरिश्ता मोहम्मद को देता है, मोहम्मद अपने साहबियों को सुनाता है, साहबी उसको नोट करते हैं, उसके बाद वो मुसलमानों तक पहुंचती है। तो सीक्वेंस के हिसाब से भी डायरेक्ट नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैसेज को देख ले कि चलो मैसेज किसी के भी माध्यम से आया हो, पर उस मैसेज में मोमिनों के लिए गाइडेंस है, तो यहां भी गलत है, क्योंकि पूरी कुरान के अंदर अल्लाह कहीं भी अपने आप बात नहीं कर रहा है, फर्स्ट पर्सन के तौर पर बात नहीं कर रहा कि मैं अल्लाह हूं, मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रहा हूं, नहीं कर रहा। आपने मुझे एक पॉइंट दिया, उसको मैंने जो है रिफ्यूट कर दिया। सेकंड पॉइंट प्लीज सर। हाँ, सी किसी का भी फेथ, किसी का भी बिलीफ, वो उसका अपने पे होता है ना। तो क्या होता है कि वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन समथिंग, अगर जब आप कोई चीज पर विश्वास ला लेते हो ना, और विश्वास लाने के बाद आपको लगता है कि आपका मन को शांति मिल रहा है, आपको लगता है कि आपका जिंदगी सही दिशा में जा रहा है, जब ये फीलिंग आपको होने लगता है कि हाँ, मैं मेरा फैमिली का भी उतना ही ख्याल रख रहा हूँ, मैं मेरा जिंदगी को एक परफेक्ट सेट ऑफ रूल्स में फॉलो कर रहा हूँ, जहां मैं खुशी खुशी अपना जिंदगी बिता पा रहा हूँ, दैट इज द रीजन आई चूज इस्लाम। बिकॉज फॉर इट्स नॉट लाइक पहले दिन में कन्वर्ट हो गया ना, मैं इस्लाम का वे को फॉलो किया ना। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। जहां आपको दिल की तसल्ली, दिल का सुकून मिल रहा है, वही आपके लिए सच्चा रिलीजन है। बट दिस इज ओनली विद यू, नॉट विद एवरीबडी। तो मैं आपको सबको थोड़ी ना बोल रहा हूँ। सुनिए, हाँ तो सुनिए ना, आप तो यहां करके सनातन के कंपेयर में इस्लाम को अच्छा साबित कर रहे हैं, तो आपको सबके लिए, आप इंडिविजुअल नहीं ले सकते किसी चीज को, आपको सबके लिए लेकिन इसी बात को करते हुए आपने एक बड़ी अच्छी बात कही मुझे। आपने कहा कि अगर मैं अच्छी से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, मुझे सुकून है और मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, यही बात आपने कही। हाँ, ओके, अब मेरा सीधा सवाल इस पर यह है कि क्या इस्लाम आपको आपके माँ बाप की सेवा, उनसे ताल्लुक रखने की इजाजत देता है, क्योंकि वो सनातनी है आपके अकॉर्डिंग? क्या वो इजाजत देता है आपको आपका माँ बाप से ताल्लुक? नहीं, वो लोग सनातनी थे, वो लोग भी कन्वर्ट हो गए। ओके ओके, आपके जो रिश्तेदार हैं जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, क्या उनसे आपको ताल्लुक रखने की और संबंध रखने की इजाजत देता है इस्लाम? नहीं देता है। इस्लाम गैर मुसलमानों से किसी भी तरह के संबंध रखने से साफ मना करता है। मुशरिकों को तो ये इस्लाम जानवरों से भी बदतर समझता है। इसके माँ बाप कन्वर्ट नहीं हुए, वो हिंदू ही रहे, तो क्या उसको इस्लाम अपने माँ बाप से ताल्लुक रखने, मोहब्बत करने और दोस्ती करने और उसको अपना हमदर्द बनाने की इजाजत देता है इस्लाम? देखिए, इसका आंसर मुफ्ती बैंक ने दे दिया ऑलरेडी।
उसने ओके, कहा क्या है दिया है? जो वो वुमन मैंने आपको इस मुफ्ती महंग का प्लेनेट, नहीं सुना सर जी, मैंने मुफ्ती महंग का नहीं सुना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप दे दें मुझे वही जवाब जो वही मुफ्ती मैं महंग। बता रहा ना, मुफ्ती महंग ने जी कहा था जो वुमन आपको इस दुनिया में ला रहा है, जो हाँ, वुमन आपको 9 मंथ्स कैरी कर रहा है एंड देन आपको जन्म दे रहा है, उस वुमन का रेस्पेक्ट टिल डेथ होना चाहिए, नो मैटर विच रिलीजन यू बिलीव इन। अच्छा, ओके। अगर मैं मुफ्ती महंग के इस क्लेम को, आई में मेरे लिए मुफ्ती महंग का नहीं है, आपका क्लेम है, अगर मैं आपके इस क्लेम को कुरान से ही डिबंक कर दूं तो? करिए डिबंक। सूरा तौबा, सूरा नंबर 9, आया नंबर 23, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अबाउकुम व इज़वानुकुम औलिया यनश्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे बहन भाई ईमान के मुकाबले कुफ्र को पसंद करें तो उनसे दोस्ती ना रखो, और जो उनसे दोस्ती रखेगा वो जालिम है, गुनाहगार, जालिम, और जालिमों से अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं है। आपके मुफ्ती बैंक और आप दोनों फेल। अब आप मुझे थर्ड पॉइंट दे सर प्लीज, तीसरा पॉइंट क्या है जिससे आप इस्लाम आपको बेहतर लगता है बाकी मजहबों से? और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, दो तो डिबंक हो गए, लेकिन अगर तीसरा भी आपने ऐसा दे दिया जिसको मैं डिबंक नहीं कर पाया, आई विल एक्सेप्ट इस्लाम। गो अहेड सर, और छूट आपकी कुछ भी बदल। तीसरा सिंपल बात, बिलीव इन वन गॉड। मेरे को लगता है अपने ये आप क्रिएटर पहले दे एक ही चुके है। हैं, ये आप पहले दे चुके हैं, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। सारी दुनिया के फेथ, सारी दुनिया के मजहब, धर्म और आइडियोलॉजी और पंथ सब एक एक गॉड को ही फॉलो करते हैं, किसी के पास भी नहीं, दो या तीन गॉड नहीं है। बुद्धिज्म में गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैनिज्म वो में भी गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जहां गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं, एथिस्टों के पास गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं कह रहा हूं जहां गॉड का कॉन्सेप्ट है वहां एक ही गॉड है, ज्यादा नहीं है। तो देखा दोस्तों, यही सच्चा इस्लाम है जो सिर्फ इंसानों के बीच नफरत फैलाता है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इस्लामिक कर्ज से बचे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।